समस्याओं का तो अंबार है यहाँ पे, हर क्षेत्र की समस्याएं हैं। जहांगीरपुरी में बहुत अंबार है समस्याओं का। लेकिन मैं इस जहांगीरपुरी में 9 साल की उम्र में आया था। आज 50 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए, मैं 59 साल का। तो मेरे हिसाब से सारी समस्याओं का हल एक ही है कि ये जहांगीरपुरी जो है हमारी एक नहीं है। इसको विधानसभा के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। आई, जे, के, बी, सी ब्लॉक जो हैं वो आपके बादली विधानसभा में है, आपके ए, जी, एच आदर्श नगर विधानसभा में है, डी, ई और डबल ई जो है वो अपना बुराड़ी विधानसभा में है। अब एक विधायक ना होने से यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं देता, कोई ध्यान ही नहीं देता जी। और उसके लिए हमारे लिए तो गंदगी समस्या है, उस विधायक के लिए यहाँ की समस्या कोई समस्या ही नहीं है। जी जी। क्योंकि उसको तो आना है सिर्फ वोट के लिए, यहाँ पर वोट मांगना है, जीतना है और चले जाना है। चाहे वो पीछे कई रहे हों, पिछले वर्षों में आप देखें तो चाहे किसी भी पार्टी का रहे हों। अब बात यह है कि 3 विधायक होने से 3 सांसद हो गए। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जहांगीरपुरी को एक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। ये संसार की पहली कॉलोनी है जिसके 3 MP है। वाह भैया। ए, जी, एच ब्लॉक जो है वो आदर्श नगर विधानसभा में है तो उसकी लोकसभा चांदनी चौक हो गई जी। आपकी आई, जे, के, बी, सी बादली विधानसभा में है तो वहाँ के सांसद हो गए उत्तर पश्चिमी दिल्ली योगेंद्र चिंदोलिया जी, चांदनी चौक के प्रवीण खंडेलवाल जी। और डी, ई, डबल ई चूँकि बुराड़ी में है तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हो गई तो इसके सांसद मनोज तिवारी जी हैं। भाई मेरे हिसाब से इतने विकट और इतने अनुभवी अंदर तक जाकर जिस बात को आपने समस्या निकाली है तो सब लोग इस पे विचार तो करते नहीं होंगे। तो आपके माध्यम से आज समाज को पता लगेगा और हमारे नेताओं को भी पता लगेगा कि भाई हमारी जो विकट समस्या जिसके कारण जहांगीरपुरी में कोई काम बढ़िया हो नहीं पा रहा, उसके लिए आप बताना चाह रही हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि 1991 में 1991 में जब यहाँ के एक सांसद होते थे वैकुंठ लाल शर्मा जी प्रेम, जब उससे पहले अचकल भगत जी, तो लोग जाया करते थे, लाल बिहारी तिवारी जी भी थे, तो उनको मालूम होता था कि जहांगीरपुरी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। उनके दिमाग में एक जहांगीरपुरी की इज्जत, सम्मान और वैल्यू होती थी। जी सर। और यहाँ के कार्यकर्ता की भी वैल्यू होती थी। जी जी। तो उस नाते से वो यहाँ के काम को बड़ी लगन और तत्परता के साथ करते थे जी। अब उसमें कुछ 1-2 उदाहरण बताऊं या लंबा तो नहीं हो जाएगा कार्यक्रम? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। देखो हम तो समाज की समस्या के लिए ही बैठे हुए हैं, अगर हमारी बातें उन तक नहीं पहुँचेंगी तो फिर समाधान कैसे करेंगे? उसमें 2 छोटे-छोटे उदाहरण मैं देता हूँ। हमारे जहांगीरपुरी बाबू जगजीवन राम जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल जब बन रहा था तब दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी। उस समय दिल्ली विधानसभा नहीं थी 1991 में, ये 93 में बनी है। ना दिल्ली नगर निगम थी, भंग थे सभी, सिर्फ सांसद थे दिल्ली में। हमें पता चला कि इस हॉस्पिटल का नाम अमुक व्यक्ति के नाम पे रखा जा रहा है। हम 2-4 मित्रों के साथ वैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी से मिले। हमने उन्हें कहा जी एक तो हमारी बस्ती का नाम जहांगीरपुरी, ऊपर से ये नाम जो आ रहा है हॉस्पिटल का, तो ये बहुत विकट स्थिति हो जाएगी हमारे लिए। तो उन्होंने तुरंत मीरा कुमार जो बाबू जगजीवन राम की बेटी थी और सेंटर में मिनिस्टर थी जी, उन्होंने मुझे कहा प्रेम जी ने कि आपका मकसद हॉस्पिटल का नाम रखवाना है या एक पर्टिकुलर नाम लेके आपने चलना है? मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि हम स्वामी दयानंद फलानानंद इस पे अड़ जाए, ऐसा चाहते हो या वो नाम ना आए जो मैं जो चल रहा था जी। मैंने कहा जी हमें नाम से मतलब है कि वो नाम ना आए, XYZ कुछ भी आ जाए जी। उन्होंने कहा बाबू जगजीवन राम नाम पे आपको आपत्ति तो नहीं है? मैं कहा जी हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे देश के सर्वमान्य नेता रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने तुरंत मीरा कुमार जी को फ़ोन मिलाया और हमें साथ लेके गए। मीरा कुमार जी सेंटर में मिनिस्टर थी, उनका दबदबा था और इस हॉस्पिटल का नाम बाबू जगजीवन राम हो गया। बहुत अच्छी बात, आपके प्रयासों के कारण, आपकी पूरी टीम के प्रयास के कारण एक तब्दीली तो ये आई। और आज उसी बाबू जगजीवन राम में अल्ट्रासाउंड की मशीन 10 साल से ख़राब है। अच्छा जी। 10 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब है।
पिछली बार के 10 साल विधायक जो थे वो चेयरमैन थे, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जहांगीरपुरी को तवज्जो नहीं मिल रही। जहांगीरपुरी बटी हुई है, उनको पता है इनकी वैल्यू क्या है, इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहे हमारे। छोटे छोटे भागों में बांट दिया पूरी इतनी बड़ी कॉलोनी। अच्छा, फिर उस पर भी एक चीज़ और है कि 2007 में जब निगम बने थे, दोबारा वार्ड बने थे, तो हमारे जहांगीरपुरी के 5 वार्ड बने थे। एक जहांगीरपुरी 1 बना GH को मिला के, उसके हमारे विनोद कुमार जी जीते थे। जहांगीरपुरी के गरीब बेटे थे, दलित बेटे थे, वो जीते थे। उसके बाद A ब्लॉक और ये आपका महिंद्रा पार्क, यहाँ इसका नाम दिया गया था सराय पीपल थाला, यहाँ से अश्विनी आहूजा जी जीते थे, वो भी जहांगीरपुरी के ही थे अपने। हाँ, रसीला पेंट के थे, तो उनको जहांगीरपुरी की समस्याओं के बारे में मालूम था। BC और K से जीते थे रमेश चौहान जी। रमेश जी ठीक है, रात्रि प्रवास उनका आदर्श नगर में होता था, लेकिन सारा दिन आप उन्हें जहांगीरपुरी वाला ही, मैं तो यही मानता हूँ कि वो जहांगीरपुरी के थे। हाँ, कारोबार भी उनका, कारोबार भी सारा दिन यही रहना, और यहाँ की समस्याओं के बारे में अच्छी उन्हें नॉलेज थी और उन्होंने निदान भी करवाया। और उधर से सुरेंद्र खरब जी IJK से, तो सुरेंद्र खरब जी का भी बलसवा गांव एक तरह से जहांगीरपुरी है, और जहांगीरपुरी में उनका कारोबार भी था, तो सुरेंद्र जी ने भी अच्छा निपटाया इसको। इधर हमारे DEEE से रामकिशन जी थे जी, तो रामकिशन जी वो भी यहीं के बच्चे, यहीं पढ़े लिखे बड़े थे, सब यहीं के लाल थे वो, तो उन्होंने भी यहाँ का वो किया। अब ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में 5 वार्ड हैं, आप हैरानगी करोगे। अच्छा, 5 में एक भी जहांगीरपुरी का नहीं है। जहांगीरपुरी के नाम से कोई वार्ड ही नहीं है। जहांगीरपुर नाम है, काउंसलर कोई नहीं है जहांगीरपुरी का। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी कॉलोनी में हमारा अपना काउंसलर तक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, A ब्लॉक को डाल दिया गया आज़ादपुर में जी, जहाँ की निगम पार्षद हमारी ही भाजपा की सुमन जी है। अच्छा, ठीक है जी, वो भी जहांगीरपुरी में नहीं रहती। जो GH ब्लॉक है हमारा, वो डाल दिया आदर्श नगर में जी, वहाँ के मुकेश गोयल जी हैं, वो भी जहांगीरपुरी निवासी नहीं है जी। आपके आगे BC के वाला वार्ड जो है, बलसवा वार्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ भी जहांगीरपुरी का नहीं है। हमारे लल्लू सिंह जी थे, हार गए थे 300 वोटों से, वहाँ अजीत भाई है, वो बलसवा के हैं। अपना IJ जिसका वार्ड का नाम जहांगीरपुरी है, लेकिन EEE में इसका मुकंदपुर कर दिया, तो इस पे हमारे गुलाब सिंह जी हैं, वो भी जहांगीरपुरी के नहीं है। तो 5 वार्डों में आज जहांगीरपुरी का, ना तो जहांगीरपुरी का विधायक, ना जहांगीरपुरी का सांसद, तो खैर हो ही नहीं सकता, और ना निगम पार्षद। तो सभी मेरे जहन के मुताबिक सभी समस्याओं का मूल समाधान यह है कि जहांगीरपुरी एकीकरण हो। अच्छा, जहांगीरपुरी की एक विधानसभा हो, जैसे कि मंगोलपुरी की है, त्रिलोकपुरी की है, सुल्तानपुरी की है, नंद नगरी की है। ये कॉलोनी उन्हीं के साथ बसी हुई है जी, ये तो है नहीं कि ये अलग बसी हुई है या इसके ऊपर कोई अलग। अच्छा, ये उनसे बड़ी भी है, जनसंख्या के हिसाब से जो मापदंड हैं उसके भी ये पूरी उतरती है जी। और इसमें क्या होता है अशोक जी कि एक पूरी प्रक्रिया होती है। परिसीमन आयोग बैठता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है, वो इसको अलग करता है या विलय करता है। तो पिछली बार जब ये हुई थी 2006 में, तो मैंने इसमें हिस्सा लिया था और उसके 2-3 गवाह भी हैं मेरे पास जी। एक तो सुधीर पार्चा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दोस्त हैं हमारे, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने लगाई थी। और एक हमारे रामगोपाल गुप्ता जी। अच्छा। हमने टालकटोरा स्टेडियम में जन सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास हम कुलदीप सिंह जी के पास गए हुए थे, लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, वो चाहते नहीं थे कि जहांगीरपुरी एक हो, तो मेरी वो रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। बड़े उससे लगाई थी मैंने, उम्मीद से। हाँ जी। और जन सुनवाई में आप हैरानगी करोगे, कोई साधारण आदमी जा ही नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ जी। उसमें जन सुनवाई में उन्होंने ये रखा, जाने का पास उसको मिलेगा जिसकी आपत्ति लगी हो, और आपत्ति लगी मेरी और मेरे 2-3 साथियों की मैंने लगवाई थी। उन्होंने उसी दिन पास निकाले, अखबार में दे दिया कि आज शाम तक पास निकलेंगे। खैर हमने कोई आप जैसा मित्र था, उसकी दया से वो पास बनवा लिया और वहाँ पहुँचे थे, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई हमारी बात की।
वो जहांगीरपुरी, अच्छा जो आशंकाएं मैंने आज भी वो परिसीमन आयोग की रिकॉर्डिंग में है, जो आशंकाएं मैंने उस समय व्यक्त की थी वो आज पूरी हो रही है। मैंने कहा था 3 हिस्सों में बांट रहे हो, 3 MP होंगे, मुख्य सड़क है आपकी जहांगीरपुरी रामगढ़ से लेके और जगजीवन राम तक, 3 MP हो गए मालिक। बैंक तक के मालिक हो गए प्रवीण खंडेलवाल जी, चांदनी चौक क्षेत्र, ठीक है जी। और आगे बैंक से लेके ITI तक के मालिक हो। तो ITI तक जो है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा योगेंद्र चंदोलिया जी विधायक, वो तो वो सड़क बन नहीं पा रही। उससे आगे ITI से आगे जगजीवन राम तक मनोज तिवारी जी सांसद, नीचे संजीव झा विधायक, सड़क बन नहीं पा रही। ये एक मुख्य सड़क की जो बात मैंने उस समय रखी थी, मुझे दुख है कि मेरी आशंका सही प्रतीत हुई। अब राशन कार्ड की समस्या है, DE वालों को जाना पड़ता है बुराड़ी, IJK वालों को बादली, AJ वालों को A और GH वालों को आदर्श नगर। तो कहने का मतलब यह है कि सारी जो समस्याएं हैं, जो बड़े नाले साफ नहीं हो रहे, बड़ी सड़कें नहीं बन रही, बड़ी सड़कें दोबारा रिपेयर नहीं हो रही, कोई नई सुविधा नहीं मिल रही, उसका मूल जड़ जो है मैंने जो पकड़ी है मेरे जहन से, वो जहांगीरपुरी एकीकरण। अब जनगणना होने वाली है इस साल, और अगले साल हो सकता है परिसीमन फिर दोबारा हो। तो उसमें मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, जहांगीरपुरी के जो भी जागरूक लोग हैं, जो भी राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, जागरूक लोग हैं, कि भाई जहांगीरपुरी को एक करवाओ। विचार तो आपके काफ़ी अच्छे हैं, समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। हाँ जी। और एक होने से होगा कि हमारे बीच से ही कोई MLA को टिकट मिले, किसी को भी मिले, हाँ। तो वो इस समस्या को जानेगा भी, और 4-5 हमारे काउंसलर भी अपने ही लोग होंगे, तो अच्छी बात है। और इसमें थोड़ी सी एक बात और भी आ रही है जी। कुछ मेरे 2-3 साथियों ने मुझे अभी फ़ोन किया 2-3 दिन पहले, नाम लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा जी आप जहांगीरपुरी को एक क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये तो फिर शेड्यूल कास्ट सीट हो जाएगी, आप तो जर्नल हो। मैंने कहा जो सवाल आप कर रहे हो वही जिले सिंह जी ने भी किया था मुझे उस समय 2006 में, और स्वर्गीय कालू भैया ने भी किया था। जिले सिंह जी भी स्वर्गीय हो गया, अब एक कांग्रेस के थे, एक निर्दलीय थे, और कुछ हमारे भाजपा के लोगों ने भी किया था। लेकिन नुकसान तो क्षेत्र का हुआ। मैं तो कहता हूँ शेड्यूल कास्ट कैसे शेड्यूल ट्राइब बना दो, पर जहांगीरपुरी एक होनी चाहिए, मेरी सोच ये है जी। भाई। अगर शेड्यूल कास्ट भी कोई विधायक बनेगा तो हमारा ही तो बनेगा, चाहे वो किसी पार्टी का बनेगा तो हमारा। और पार्टियों की मजबूरी होगी टिकट जहांगीरपुरी में दे। कांग्रेस टिकट क्या नरेला से थोड़ी दे देगी या आदर्श नगर से थोड़ी देगी, उसे ही जहांगीरपुरी देना पड़ेगा। आम आदमी को भी जहांगीरपुरी के निवासी को देना पड़ेगा, और भाजपा को भी जहांगीरपुरी के निवासी को देना पड़ेगा। और जब जहांगीरपुरी का निवासी जीत के आएगा तो फिर वो काम भी करेगा और समस्याएं भी हल होंगी। मेरा तो इस बारे में ये स्पष्ट मत है। चलो, हमारे मीडिया के कारण, हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये बात क्षेत्रवासियों को पता लगे तो वो इसके बारे में विचार करें और आपका साथ और सहयोग करें। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। विशाल बोला जी।